नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हमेशा बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। बोलचाल में सेंटेंसेस सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए आज नहीं है जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी हैं जो जॉब सीकर्स हैं, जिनको नौकरी की तलाश है, जो लोग जॉब करते हैं, जो अपीयर्ड हैं जॉब में, उनके लिए। और कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस हैं जो किसी हाउसवाइफ के द्वारा भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दोस्तों, हम ऐसे सेंटेंसेस की बातें कर रहे हैं जो अराउंड द वर्ल्ड कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन सेंटेंसेस को सीखते हैं हम। और आप सभी लोग जिस सेंटेंसेस को बोला था, अगर आप 2 से 3 बार उसको रिपीट कर लेते हैं तो वो आपकी हैबिट में भी आ सकता है। तो आप देर न करें और जल्दी जल्दी हमारे साथ इन सेंटेंसेस को सीखें। दोस्तों, यहाँ पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कम इन प्लीज। क्या लिखा हुआ है? कम इन प्लीज। इसका मतलब है कृपया अंदर आए। अगर किसी ने आपसे पूछा मे आई कम इन, क्या पूछा? मे आई कम इन। अगर किसी ने भी कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो आप जवाब क्या देते हैं? अगर आपको उन्हें अंदर परमिशन देना है आने के लिए, इफ यू आर गोइंग टू परमिट द स्टूडेंट, यू आर गोइंग टू परमिट द पर्सन, फाइनली यू हैव टू स्पीक कम इन प्लीज। अगर आपको किसी को परमिशन देना है कि हाँ अंदर आ सकते हैं, जरूर आइए, तो आप कहते हैं कम इन प्लीज। किसी ने कहा मे आई कम इन, तो आप क्या जवाब देंगे? कम इन प्लीज। आपको याद हो गया होगा, किसी ने भी कहा मे आई कम इन प्लीज, तो आप क्या कहेंगे? कम इन प्लीज। ठीक है। ऐसे ही जो है कि अगर आप किसी भी टीचर या फिर किसी चीज को आप इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं अपने टीचर से पूछूं कि सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो हम सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ जो है कि सिंपलाइज्ड वर्ड या फिर हम पोस्ट को या फिर रिलेशन को ऐड करते हैं। मे आई कम इन सर। मैम है तो हम कहते हैं मे आई कम इन मैम। अगर हमारे फादर हैं तो हम बोलते हैं मे आई कम इन डैड। ममा है तो हम कहेंगे मे आई कम इन मॉम। ऐसे ही कोई भी रिलेशन है उसको हमें ऐड करना है। तो अगर if we are permitted there, so we have to speak or we are permitted with the sentence, हम इस सेंटेंस से permitted के आते हैं come in please। ठीक है, ये सेंटेंस आपको याद हो गया होगा। अगले सेंटेंस की तरफ आते हैं। एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है please have something cold। क्या लिखा हुआ है? प्लीज हैव समथिंग कोल्ड। कृपया कुछ ठंडा लें। अगर कहा जाए कि कुछ खाने में लें, तो हम यहाँ कोल्ड की जगह कुछ और चेंज कर सकते हैं। प्लीज हैव समथिंग टू ईट मीन्स खाने में कुछ लें। ऐसे सेंटेंसेस जब कभी किसी ने कहा और आप अगर फेवर करते हैं, आप अगर उन चीजों को लेते हैं, तो आप क्या कहते हैं? श्योर। क्या कहेंगे? श्योर। अगर जो है कि आप नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते, चाहे ठंडा ऑफर किया जा रहा है या खाने को ऑफर किया जा रहा है, फ्रूट्स ऑफर किए जा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि नो मीन्स इट्स नॉट नेसेसरी टू ईट, आप नहीं खाना चाहते हैं, जरूरत नहीं है आपको खाने की, तो आप कहते हैं नॉट एट ऑल। क्या कहते हैं? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। मीन्स आई एम नॉट एंग्री या आई एम नॉट फीलिंग टू बी हंग्री, मीन्स मुझे भूख नहीं लगी है या मुझे भूख महसूस नहीं हो रही है। तो आप सिंपल सा सेंटेंसेस का जवाब दे सकते हैं। एक सेंटेंस है लिखा हुआ है प्लीज हैव समथिंग कोल्ड मीन्स थोड़ा ठंडा लें, कृपया ठंडा लें, तो आप जवाब देते हैं श्योर अगर आपको लेना होता है तो, और अगर आपको नहीं लेना है तो आप कहते हैं नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। या फिर आप सिंपल सा कह सकते हैं इट्स ओके। ठीक है, हम इस तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जब कभी किसी ने हमें ऑफर किया कुछ भी ड्रिंक, या फिर हमें टी किसी ने ऑफर किया, फ्रूट्स ऑफर किए, या डिनर, या फिर हमें जो है कि किसी ने लंच ऑफर किया एंड वी आर नॉट गोइंग टू फेवर दैट, उसको हम फेवर नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल सा हम कहते हैं नॉट एट ऑल या फिर इट्स ओके। क्लियर? हमें कैसे सेंटेंस बोलना है जब कभी हमें किसी को ऑफर करना है चीजों को, तो हम कैसे बोलेंगे? प्लीज हैव समथिंग कोल्ड। क्या बोलेंगे? प्लीज हैव समथिंग कोल्ड। और अगर हमें लेना है तो हम बोलते हैं श्योर। नहीं हमें फेवर करना है चीज को तो हम बोलते हैं नॉट एट ऑल या फिर इट्स ओके। आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे के सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ अगला सेंटेंस लिखा हुआ है विल यू प्लीज कम ओवर हियर।
क्या आप यहाँ आएंगे या जरा यहाँ आएंगे, मेरे पास आएंगे, ठीक है, निकट आएंगे। तो हम अगर आना चाहते हैं तो हम सिंपल सा एक एक्सप्रेशन में जवाब दे सकते हैं जवाब दे सकते हैं हम ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ओके, या कह सकते हैं श्योर, या फिर अगर हम बिजी हैं, कहीं हमारे पास समय नहीं है, तो हम बोलते हैं नॉट नाउ, आई विल बी देयर विद इन। अब जो भी आप टाइमिंग चाहते हैं कि अगर आप पास अभी समय नहीं है, आप 5 मिनट के अंदर आना चाहते हैं या 10 मिनट में आएंगे, कुछ भी कहना चाहते हैं, तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं नॉट नाउ, अभी तो नहीं, आई विल बी देयर विद इन 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर मैं वहीं पर आ जाऊंगी या जहां आप कह रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप तुरंत आ रहे हैं और आप उसमें जवाब दे रहे हैं तो एक्सप्रेशन से जवाब दे सकते हैं, बोलते हैं ठीक है। अगर नहीं तो आप सिंपल से कह सकते हैं ओके आई एम जस्ट कमिंग, मैं तुरंत आ रहा हूं या आ रही हूं, आई एम जस्ट कमिंग, मतलब मैं तुरंत आ रहा हूं या आ रही हूं। जब कभी किसी ने भी कह दिया कि आपको विल यू प्लीज कम ओवर हियर, क्या आप जरा यहाँ आएंगे या आएंगी, और आप आ रहे हैं तो आप कहते हैं एक्सप्रेशन से जवाब दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे और उसके बीच कितना डिस्टेंस है, ठीक है, हम फोन पर बातें कर रहे हैं या फिर आमने सामने हैं, कुछ दूरी पर हैं, या एक डिस्टेंस से हम साउटेड साउंड में चिल्ला कर किसी को बुला रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हाउ एंड व्हेन एंड व्हाट वी विल अप्लाई। सो हमने जवाब दिया या फिर हमने सिंपल सा कहा ओके, या फिर श्योर कहा, और ओके और श्योर के साथ साथ हम कह सकते हैं एक सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम जस्ट कमिंग। हम क्या कह सकते हैं, आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ या आ रही हूँ। अगर आपके पास समय नहीं है, उस वक्त आप किसी काम में बिजी हैं, तो उस समय आप एक सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं नॉट नाउ, मीन्स अभी नहीं, आई विल बी देयर विद इन 5 मिनट, विद इन 30 मिनट्स, मीन्स जो भी समय आप यहाँ मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। दोस्तों आपको इतना तैयार हो गया होगा कि हम लोग जब कभी भी किसी ने हमसे कहा विल यू कम ओवर हियर, अगर हम वहां पहुंचना चाहते हैं, आ रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि मैं अभी आता हूँ या आता हूँ, तो हम कहते हैं ओके श्योर, या उसके साथ साथ एक सेंटेंस हम ऐड कर सकते हैं, और हम चाहे तो ना भी ऐड करें, हम कह सकते हैं आई एम जस्ट कमिंग। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। आगे हम सेंटेंसेस में आते हैं, जहां पर अगला सेंटेंस नंबर 4 लिखा हुआ है, 4 नंबर सेंटेंस है, जिसे हम कहते हैं वुड यू लाइक टू वॉच अ फिल्म विद अस, क्या आप हमारे साथ एक फिल्म देखना चाहेंगे, या क्या आप हमारे साथ एक सिनेमा देखना चाहेंगे। तो दोस्तों अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे, ऑफ कोर्स, या फिर बोल देंगे श्योर, या फिर ओके बोल सकते हैं, ठीक है। फाइनली आई एम रेडी बोल सकते हैं, व्हाई नॉट बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम बोल सकते हैं जो ये एक्सप्रेस करता है दैट आई एम हाईली इंटरेस्टेड टू वॉच अ मूवी विद यू, मैं आपके साथ फिल्म देखने में इंटरेस्टेड हूँ, मेरा इंटरेस्ट है आपकी बातों में। तो फिर आप सीधे सीधे एक छोटा सा सेंटेंस बोल सकते हैं श्योर या फिर ओके। क्लियर है आपको। या फिर आप सिंपल सा बोल सकते हैं व्हाई नॉट, हाँ जरूर, क्यों नहीं, ऐसे सेंटेंस हम बोल सकते हैं। जब कभी किसी ने कहा कि वुड यू लाइक टू वॉच अ फिल्म विद अस, किसी ने भी कह दिया वुड यू लाइक टू वॉच अ फिल्म विद अस, तो हम सिंपल सा जवाब दे सकते हैं व्हाई नॉट, या फिर कह सकते हैं हम श्योर, ओके, या फिर हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम नहीं जाना चाहते हैं, तो आप बोलिए नॉट नाउ, मीन्स अभी नहीं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, लेट्स वी सी नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस हम देख सकते हैं विल ही स्पेंड द होल डे विद मी, सेंटेंस है विल ही स्पेंड द होल डे विद मी, क्या वह हमारे साथ पूरा दिन, सारा दिन बिताएगा। मीन्स कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके बारे में हम जानना चाहते हैं क्या वो हमारे साथ पूरा दिन बिताएगा, अगर वो
एक ऐसा व्यक्ति है जो लोग दूसरों के साथ रहता है, हमें पसंद नहीं करता है, और फिर भी अगर एक मैसेज आता है कि वह हमारे साथ रहना चाहता है, तो सिंपली वी हैव सेंटेंस, सरप्राइजिंग सेंटेंस। एक सरप्राइजिंग सेंटेंस होता है जो मैसेंजर होता है, उससे हम कहते हैं कि क्या वो हमारे साथ पूरा दिन बिताएगा, या फिर समटाइम जो है कि एक लंबे अरसे के बाद कोई हमारे यहाँ आता है और वह कहता है कि आई जस्ट स्टे ओवर हियर मिस विद यू, आपके साथ हम यहाँ ठहरेंगे। फिर भी हमारे अंदर जो है कि एक सेंटेंस आता है और हम कहते हैं कि विल यू स्पेंड होल डे विद अस। सो दिस इज व्हाट, कि अगर किसी ने कहा कि विल ही स्पेंड द होल डे विद मी, क्या वो मेरे साथ पूरा दिन बिताएगा, तो अगर वह बिताएगा तो हम कहते हैं क्या, सिंपल सा जो ऊपर सेंटेंस बताया जा चुका है वही आपको बोलना है यस। क्या कहना है, यस मीन्स हाँ, जरूर, ही इज, ही विल, ऐसे सेंटेंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आगे की सेंटेंस को हम देखते हैं, जहां पर लिखा हुआ है आई विल बी ग्लैड टू डू सो, आई विल बी ग्लैड टू डू सो, मुझे वैसा करने में खुशी होगी, या मुझे वैसा करने में खुशी है। अगर हम सेंटेंस को देखते हैं या फ्यूचर में है, लेकिन जब कभी हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ हमारे एक्सप्रेशन मैटर करते हैं। जब कभी भी किसी ने कहा कि क्या तुम इस तरह के काम कर सकती हो, या फिर क्या तुम इस रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हो, तो फिर हम कहते हैं जैसा आप कह रहे हो वैसा करने में मुझे खुशी होगी। तो वही सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, आई विल बी ग्लैड टू डू सो, वैसा करने में मुझे खुशी होगी। तो फिर आप अगला फेवरेबल जो पर्सन होता है, जो ऑफर करता है आपको वर्क को, वह सिंपल सी बात है कि वो क्या बोलेगा आपको, थैंक यू सो मच। क्या बोलेगा, थैंक यू सो मच, मीन्स आपने मुझे फेवर किया इसके लिए धन्यवाद। किसी ने कहा कि आई विल बी ग्लैड टू डू सो, ऐसा करने में मुझे खुशी होगी, तो जिसका भी वर्क है वो क्या जवाब देता है, थैंक यू सो मच। आपसे अगर कोई कहता तो आप भी बोले थैंक यू सो मच, अगले को अच्छा लगता है। दूसरी चीज की, अगर जो है कि वैसे की जगह अगर ऐसा शब्द आता है, अगर हमें कहना है आई विल बी ग्लैड टू डू सो, मुझे वैसा करने में खुशी होगी, अगर यहाँ वैसा शब्द की जगह ऐसा आता है तो हम इसी सो वर्ड की जगह दिस लगा देंगे। मीन्स हम क्या कहेंगे, आई विल बी ग्लैड टू डू दिस, आई विल बी ग्लैड टू डू दिस। दोस्तों आगे हम सेंटेंसेस में आते हैं। एक सेंटेंस है जहां लिखा हुआ है लेट्स गो बाय बस, चलो बस से चलते हैं। तो फिर हम सेंटेंसेस में देख सकते हैं, इसी सेंटेंस के माध्यम से कल के वीडियो में हमने देखा था किस तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट की बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ऑर्डर और रिक्वेस्ट की बात की गई है। हम फिर से इसके माध्यम से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ कहा गया लेट्स गो बाय बस, बस से चलें, या चलो बस से चलते हैं। तो देखिए एक सेंटेंस यहाँ पर है लेट्स गो बाय बस, इसी तरह से हमें कहना है चलो खाना खाएं, हम क्या कहेंगे, लेट्स ईट फूड। अगर हमें कहना है चलो किताबें पढ़ें, तो हम क्या कहेंगे, लेट्स रीड बुक्स। अगर हमें कहना है कि चलो बातें करें, तो हम क्या कहेंगे, लेट्स टॉक। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हमारी इंग्लिश को बहुत ही इम्पैक्टफुल लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों आप इस सेंटेंस को जरूर तैयार कर लें। अगर किसी को कहना है कि चलो बस से चलें, चलो ट्रेन से चलें, चलो साइकिल से चलें, चलो पैदल चलें, ऐसे बहुत सारे वाक्य, तो हम सीधा सा है कि सबसे पहले लेट्स इस्तेमाल करते हैं वर्ब, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट आया उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कॉमन सेंटेंस है लेट्स गो बाय बस, चलो बस से चलें। ठीक है, ऐसे ही हम आगे आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। यहाँ पर जैसे यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है विल यू डांस विद मी, ऑफर किया जा रहा है कि क्या आप मेरे साथ नृत्य करेंगे या फिर क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। ऐसे ही अगर कहा जाए कि क्या आप मेरे साथ गाना गाएंगे, तो हम कहते हैं विल यू सिंग विद मी। क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगे, विल यू ईट फूड विद मी।
क्या आप मेरे साथ पढ़ाई करेंगे? विल यू स्टडी विद मी? आप यही डांस वर्ड की जगह बहुत सारे वर्ड्स मीन्स वर्ब को रिप्लेस करके नए सेंटेंस बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि विल यू डांस विद मी, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कहते हैं ऑफ कोर्स, या फिर श्योर कहते हैं, या फिर ओके कहते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, प्लीज स्पेंड नेक्स्ट सैटरडे विद अस, कृपया अगला शनिवार हमारे साथ बिताइए। अगर आप फेवर करते हैं तो आप कहते हैं श्योर, या फिर आप अगर कहते हैं कि इस शनिवार नहीं अगले शनिवार तो आप कहते हैं नॉट नाउ, नेक्स्ट टाइम मीन्स फिर कभी। हम कहते हैं नॉट नाउ, नेक्स्ट टाइम मतलब फिर कभी। फिर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस किस तरह से बोलना है, एक बार फिर हम बोल लेते हैं, प्लीज स्पेंड नेक्स्ट सैटरडे विद अस। अगर आप नहीं बिताना चाहते हैं, अगर आप वहाँ फेवर नहीं कर रहे हैं तो आप कहते हैं नॉट नाउ, नेक्स्ट टाइम मीन्स अभी नहीं फिर कभी। सो दोस्तों अगला सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन टू डिनर। अगर आपने किसी को खाने पर बुलाया है तो निश्चित रूप से अगला आपको थैंक्स कहेगा, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। वो कहता है कि डिनर पर इनविटेशन मीन्स निमंत्रण, मीन्स डिनर पर निमंत्रण कर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप क्या कहते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम। आपको क्या कहना है, यू ऑलवेज वेलकम, ठीक है। या सिंपल सा आप ऑलवेज वेलकम कर करके भी बातों को कह सकते हैं। दोस्तों ये कुछ सेंटेंसेस थे, इन सेंटेंसेस के माध्यम से आपने लगभग हमने जो है कि 20 सेंटेंसेस सीखे, 20 सेंटेंसेस सीखे, और हम आगे भी सीखते रहेंगे ऐसे सेंटेंसेस जो हमेशा बोलचाल में इस्तेमाल होते रहते हैं। आप निश्चित रूप से नई चीज सीखने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में नए चैप्टर जो आपको इंटरेस्ट है उसको आप जरूर हमें टैग करें, मैसेज करें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ाई में, आप अगर इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और एक मैसेज टैग करें।